जय श्री राम। मित्रों, इधर लक्ष्मण ने सीता माता को लेकर के अयोध्या वापस आ गए और तब तक लव कुश को पता चला कि माता अयोध्या में आई है। तो अब गुरुदेव की आज्ञा लेकर के वो दोनों भाई दौड़ करके माता के पास पहुँचे और आगे क्या घटना घटती है, चलिए कथा के माध्यम से हम देखते हैं। कौशलपुर में भी वे बच्चे चिपटे माता के चरणों में, चिपटे माता के चरणों में। नर नारी निरखते थे बेटे, लिपटे माता के चरणों में। नर नारी निरखते थे बेटे, लिपटे माता के चरणों में। माता ने भी विह्वल होकर गोदी में लेकर प्यार किया, गोदी में लेकर प्यार किया। अपनी इच्छा बल के द्वारा परिपूर्ण शक्ति संचार किया, अपनी इच्छा बल के द्वारा परिपूर्ण शक्ति भंडार किया। यह भक्ति भाव, यह धर्म भाव देखा जब अवधवासियों ने, देखा जब अवधवासियों ने। कुछ नया तेज, कुछ नया पुण्य पाया तब अवधवासियों ने। कुछ नया तेज, कुछ नया पुण्य पाया तब अवधवासियों ने। जहां टिके थे गुरु सहित लव कुश दोनों भ्रात, सादर ठहराई गई वहीं जानकी मात। वानर मंडल ने सुना जब यह शुभ संवाद, आया निज टोली सहित दर्शन को सालाद। देखा मृगछाला के ऊपर सन्यासिनी सीता बैठी है, सन्यासिनी सीता बैठी है। अपने दोनों सुकुमारों को समयोचित शिक्षा देती हैं, अपने दोनों सुकुमारों को समयोचित शिक्षा देती हैं। बच्चे माता की शिक्षा को हृतपट पर लिखते जाते हैं, हृतपट पर लिखते जाते हैं। अपने विशाल जीवन पथ को निष्कंटक करते जाते हैं, अपने विशाल जीवन पथ को निष्कंटक करते जाते हैं। यह दृश्य देख कर शारद भी उस समय वहां खो जाती है, उस समय वहां खो जाती है। ऐसी महान विदुषी मां पर बलिहारी हो हर साथी है। ऐसी महान विदुषी मां पर बलिहारी हो हर साथी है। भक्तों की टोली बोल उठी, जय ज्ञानेश्वरी प्रणाम तुम्हें, हे ज्ञानेश्वरी प्रणाम तुम्हें। दासों की टोली बोल उठी, जय मातेश्वरी प्रणाम तुम्हें। दासों की टोली बोल उठी, जय मातेश्वरी प्रणाम तुम्हें। सीता ने देखा जभी आता की समाज,
बिठलाया आदर सहित पुनः पूर्वत आज। बोली लौ कुछ ही के समान, तुम सब भी मेरे प्यारे हो, तुम सब भी मेरे प्यारे हो। कर्तव्य गगन की चादर पर सुंदर चमकीले तारे हो, कर्तव्य गगन की चादर पर सुंदर चमकीले तारे हो। तुम सबको फिर सामने देखा, यह वृद्ध हृदय हर्षाया है, यह वृद्ध हृदय हर्षाया है। विधना ने बिछुड़े बेटों से माँ को फिर आज मिलाया है, विधना ने बिछड़े बेटों से माँ को फिर आज मिलाया है। लव कुश को जो दिया वह तुम भी लो उपहार, सुनो सुनाती हूँ तुम्हें परम धर्म का सार। लेते ही जन्म प्राणियों का जो कार्य क्षेत्र में लाता है, जो कार्य क्षेत्र में लाता है, वह धर्म प्रकृति का दिया हुआ स्वाभाविक धर्म कहलाता है, वह धर्म प्रकृति का दिया हुआ स्वाभाविक धर्म कहलाता है। आगे चलकर जब गुरु द्वारा वर्णाश्रम धर्म प्राप्त होता, वर्णाश्रम धर्म प्राप्त होता, तब पढ़ता जीव गृहस्थी में शिक्षा का क्रम समाप्त होता, तब पढ़ता जीव गृहस्थी में शिक्षा का क्रम समाप्त होता। कुल धर्म और फिर जाति धर्म उस समय सामने आते हैं, उस समय सामने आते हैं। क्रमशः समाज के संचालक सामाजिक धर्म सिखाते हैं, क्रमशः समाज के संचालक सामाजिक धर्म सिखाते हैं। फिर देश धर्म या विश्व धर्म आते हैं सम्मुख प्राणी के, आते हैं सन्मुख प्राणी के, बनते जाते हैं वही धर्म धीरे धीरे सुख प्राणी के, बनते जाते हैं वही धर्म धीरे धीरे सुख प्राणी के। पर सच्चा धर्म कौन सा है यह नहीं समझता है प्राणी, पर नहीं समझता है प्राणी। थोड़े से जीवन में अपने सब ओर भटकता है प्राणी, थोड़े से जीवन में अपने सब ओर भटकता है प्राणी। मैं कहती हूँ मुनि कहते हैं, है सार यही श्रुति वाणी का, है सार यही श्रुति वाणी का। अपने स्वभाव का ज्ञान करे यह परम धर्म है प्राणी का, अपने स्वरूप का ध्यान करे यह परम धर्म है प्राणी का। हम क्या हैं और जगत क्या है, क्यों आए हैं क्या करना है, क्यों आए हैं क्या करना है। क्या वस्तु यहाँ पर जीना है, क्या चीज यहाँ पर मरना है। क्या वस्तु यहाँ पर जीना है,
क्या चीज यहाँ पर मरना है। सच्चिदानंद कहते जिसको, उसमें हम में क्या अंतर है, उसमें हम में क्या अंतर है। इसकी ही सतत खोज करना सारे धर्मों से बढ़कर है। इसकी ही सतत खोज करना सारे धर्मों से बढ़कर है। जिस अवसर आत्मा से अपनी साक्षात्कार करता प्राणी, साक्षात्कार करता प्राणी, उस अवसर ही सब धर्मों पर पूर्णाधिकार करता प्राणी। उस अवसर ही सब धर्मों पर पूर्णाधिकार करता प्राणी। इस कारण निज संत संगति कर, सत्य का सर्वदा मनन करना, सत्य का सर्वदा मनन करना है। यह धर्मों का सार वही, कुछ समय आत्मचिंतन करना है। सब धर्मों का सार वही, कुछ समय आत्मचिंतन करना। सतवंती ने पा लिया उधर पूर्ण सम्मान, इधर राज्य अभिषेक का आया दिवस महान। मित्रों, अब आगे की कथा हम अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय श्री